जय हिंद साथियों, एबीएस मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम कहे अनुसार रीजनिंग के 9 प्रश्न आप लोग के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ, जो आगामी रेलवे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाइए और उसका चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। इस चारों के लेटर जो है इधर उधर करके लिखे हुए, मतलब जंबल करके लिखे हुए, इसको अर्थ सजाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बना देना है। ये जैसे ही अर्थपूर्ण शब्द बन जाते हैं, फिर चारों में देखना है कि कौन 3 एक जैसा है और जो शब्द अलग होगा उसे उत्तर बना देना है। जैसे यहाँ पे OHOT लिखा हुआ है, इसको अगर सजाएं तो एक शब्द होता है HOOT, HOOT यानी हुट होता है। इसको सजाएं तो ये होता है TREE, ट्री होता है। इसको सजाएं तो हो जाएगा साथियों ROOT, रूट बन जाएगा। इसको सजाएं तो होगा साथियों SEED, सीड, ट्री, रूट, सीड। ये सब पेड़ पौधा संबंधित है, लेकिन हुट शब्द जो है ये रोने से संबंधित है। रोने कहें तो जब कोई गीत वगैरह गाया जाता है तो उसमें रोने का जो भाव होता है उसी से संबंधित है। तो यही आपका अलग होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सके। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है DAUGHTER, डॉटर। यहाँ पे जो भी लेटर दिए गए हैं उसके लेटर से यहाँ पे 4 शब्द बनाए गए हैं। इस चारों शब्द में से कोई एक ऐसा शब्द है जो इस दिए गए शब्द के लेटर से नहीं बनेगा। जो नहीं बनेगा वही हमारा उत्तर होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, पहला में HURT, हर्ट लिखा हुआ है। इसमें ढूंढते हैं कि HURT सारे अक्षर है कि नहीं। तो देखते हैं कि H है, U भी है, R भी है और T भी है, मतलब हर्ट आपका उत्तर नहीं होने वाले हैं। फिर देखते हैं GET, गेट। साथियों G भी है, E भी है और T भी है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा उत्तर नहीं बनेगा। उसके बाद वाले देखते हैं TOUGH, T तो मिल गया, O नहीं है, O नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही उत्तर होगा। चेक करने के लिए चौथा भी चेक कर लेते हैं। DATE, D है, A है, T है और E है, मतलब ये चौथा वाला यानी डेट जो है ये भी इसके अक्षरों से बन जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 नहीं बनेगा, मतलब यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, ये ब्लड रिलेशन से है। इसमें पूछा गया है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उस महिला की बेटी जो मेरे माँ के पति की माँ है। तस्वीर में दिख रही महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। साथियों अगर ऐसे भी हम सोचे तो देख सकते हैं, बोला गया कि महिला की बेटी, उस महिला की बेटी जो है, ये जो महिला है उसकी जो बेटी है वो बोला गया है कि जो मेरी माँ के पति, मेरी माँ के पति, मेरी माँ के पति कहें तो मेरे पिताजी हो गए। पिताजी की माँ, पिताजी की माँ ये है, पिताजी की माँ ये है। पिताजी की माँ कहें तो दादी, दादी यहाँ पे हो गई। और दादी की बेटी के बारे में बोला गया है कि दादी की बेटी आपकी कौन लगती है, तो दादी की बेटी आपकी बुआ लगती है। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एनालॉजी से है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार रोगी का संबंध चिकित्सक से है उसी प्रकार छात्र का संबंध किससे होगा। समझते हैं इसके रिलेशन को साथी। रोगी, पेशेंट, अगर कोई व्यक्ति पेशेंट बन जाता है तो वो चिकित्सक के पास जाता है। कहने का मतलब कि डॉक्टर के पास जाता है, अपना रोग का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। वैसे ही यहाँ पे छात्र का रिलेशन देखते हैं। अगर छात्र को किसी प्रकार की समस्या होती है उसको पढ़ाई लिखाई करने में, तो वो किसके पास जाएगा साथियों, वो जाएगा अपने टीचर के पास, अपने शिक्षक के पास, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, इसको समझते हैं। यहाँ पे
3 आपके पास स्टेटमेंट दे रखा है और यहाँ पे 2 कंक्लूजन है इसका। देखते हैं कौन इसका सही उत्तर होता है। बोला गया है कि के और पी बराबर है। के और पी जो है ये एक सीधे में होंगे, कहें तो ये दोनों बराबर है। फिर है कि सी बड़ा है पी से, यानी सी बड़ा है पी से। फिर इस स्टेटमेंट में देखते हैं पी बड़ा है क्यू से, यानी पी जो है ये बड़ा है क्यू से। फिर उसके आगे वाला में है क्यू बड़ा है एल से, मतलब क्यू बड़ा है एल से। अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष में है कि सी बड़ा है क्यू से। सी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है। और देखा जाए सी जो है ऊपर की तरफ है क्यू के, कहें तो सी जो है क्यू से बड़ा है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरे स्टेटमेंट में कंक्लूजन, दूसरे कंक्लूजन में देखते हैं कि के बड़ा है एल से। के यहाँ पे है और एल यहाँ पे है, मतलब के ऊपर है एल के। देखते हैं क्यू जो है एल से बड़ा है और पी जो है क्यू से बड़ा है, यानी कह सकते हैं कि पी जो है एल से बड़ा है और पी के बराबर ही के है। जब पी बड़ा है एल से मतलब कि के भी एल से बड़ा होगा, तो 2 भी सही है। इस प्रकार हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। हमारा उत्तर यही बनने वाला है। आगे वाला भी चेक कर लेते हैं। बोला गया है कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सही है, ये तो हमारा होगा ही नहीं। केवल निष्कर्ष 2 सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही नहीं है, दोनों सही है, तो ये भी खत्म और एक होगा नहीं, मतलब ये भी खत्म। दोस्तों उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं और ये समझ में आ रहे होंगे। समझ में आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ये रीजनिंग से है, आगे मैथमेटिक्स से भी मिलेंगे, रेलवे के जीके से भी मिलेंगे और जीएस यानी कहे तो जनरल साइंस से भी आपके कुछ प्रश्न देखने को हमारे चैनल पे मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है दिशा और दूरी से, समझते हैं इसको। बोला गया है कि रोहन अपने घर से पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है या शुरू करता है। वह 5 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। वहाँ से 15 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलकर एक फूल की दुकान पर पहुँचता है। फूलों की दुकान के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में है? फिर आगे बोला गया है कि सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ है, मतलब जहाँ पर भी घूमना है एकदम राइट एंगल पे घूम जाना है। रोहन यहाँ से चलना शुरू करता है साथियों। पहले अपने घर से चलता है और पूरब दिशा में चलता है। पूरब दिशा में चला देते हैं, पूरब दिशा में चला दिए और यह चला है कितना, 5 मीटर चला है। फिर वहाँ से बाएं मुड़ जाता है, मतलब बाएं मुड़ा देते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा और ये चला है 15 मीटर। 15 मीटर लिख देते हैं। फिर वहाँ से 15 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, मतलब दाएं मुड़ जाता है और कितना चलता है साथियों, तो 5 मीटर चलता है। 5 मीटर चलता है। अब 5 मीटर चलने के बाद ये फूल के दुकान के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे फूल का दुकान है। अब बोला गया है कि फूल के दुकान के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में है, मतलब कहें तो इसके संदर्भ में ये किस दिशा में है, मतलब ये वाला इस तरीक़े से आपको दिशा बताना है। और जहाँ से दिशा का निर्धारण करना होता है वहाँ से कुछ इस तरीक़े से काट देते हैं। और हमको पता है साथियों, आप लोग को पता है कि नीचे जो होता है वो साउथ होता है, ऊपर होता है नॉर्थ होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है यानी पूरब होता है और बाएं तरफ में होता है वेस्ट यानी पश्चिम। और ये जो दिशा है वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो इसका उत्तर होगा वेस्ट एंड साउथ, यानी कहें तो पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। इस दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जब भी किसी परीक्षा में आते हैं तो स्टूडेंट का मूड घुमा देते हैं। ऐसा प्रश्न देखते ही हमें घबराना नहीं है, हमें करना ये है कि इसमें जितने भी लेटर होते हैं सबको काउंट कर लेने हैं। काउंट करते हैं साथियों। होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। 16 है। इस 16 को क्या करना है, हमें देखना है कि ये किस किस संख्या से कटने वाला है। 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। बहुत छोटा और बहुत बड़ा भी नहीं लेना है, जो मिडिल का नंबर होगा वो ले लेना है। जैसे 4 है, अब 4 4 का ग्रुप बना देते हैं। एक ग्रुप बना, फिर दूसरा भी ग्रुप बना,
फिर तीसरा भी ग्रुप बना और ये 4-4 का ग्रुप बना दिए। अब देखते हैं साथियों, पहला लेटर इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, मतलब लास्ट वाला में भी ए होगा। दूसरा लेटर देखते हैं साथियों, इसमें भी ए है तो इसमें भी ए कर देते हैं, यहाँ पर भी ए कर देते हैं, यहाँ पर भी ए कर देते हैं। अब फिर आगे देखते हैं कि बी है तो इसमें भी बी कर देते हैं, इसमें भी बी कर देते हैं, इसमें तो बी है ही साथियों। अब उसके आगे देखते हैं, उसके आगे देखते हैं लास्ट में इसमें सी है, मतलब यहाँ पर भी हमें सी कर देना है और आगे सब कंप्लीट हो गया। इस तरीक़े से देखते हैं, हमारा उत्तर होगा ए, फिर बी के बाद ए, फिर सी, फिर ए, यानी ए बी ए किस में है साथियों, ए बी ए सी, यानी ऑप्शन नंबर 4 में है और 4 नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये एनालॉजी से है और ये कुछ दूसरे तरीक़ा से है। हम लोग अधिकांशतः देखे हैं कि 2 ही स्टेप में ख़त्म हो जाता है, इससे एक इसका रिलेशन और एक इसका रिलेशन पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 का रिलेशन दे रखा है, हमें तीसरा का रिलेशन बताना है। देखते हैं साथियों, यहाँ से यहाँ तक आने में यानी एफ से बी तक आया है, पहले एफ है और एफ का जो पोजीशन होता है वो 6 होता है और बी का पोजीशन होता है 2, यानी यहाँ देखें तो 4 कम हो गया है। वैसे ही यहाँ पे एल का पोजीशन 12 होता है और एच का पोजीशन 8 होता है, मतलब यहाँ पर भी 4 का कमी हो गया है, इन दोनों में 4-4 का कमी हो गया है। फिर आगे भी चेक कर लेते हैं, आर जो होता है 18 पे होता है और एन होता है 14 पे, यहाँ पर भी देखते हैं 4 का कमी हो गया है। वाई जो होता है 25 पे होता है और 21 पे होता है यू, मतलब यहाँ पर भी 4-4 का कमी, इन सब में 4-4 का कमी हुआ है। आगे भी 4-4 का कमी कर देते हैं, अगर 4-4 का कमी करें तो जी में से 4 घटाए, जी का पोजीशन 7 होता है और इसमें से 4 घटा देना 3, मतलब कि होगा सी। फिर आगे ये एम जो है 13 पे आता है और 13 में से 4 घटा दिए तो 9, मतलब आई, सी आई इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न ये है कि एक निश्चित कूट भाषा में सी इज ब्यूटीफुल को मैट, मग, बीट और ब्यूटीफुल एंड वाटर को बीट, कैप, लैन के रूप में लिखा जाता है, तब उस भाषा में ब्यूटीफुल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। साथियों, ऐसे प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं, बस देखने में ही हमें टफ लगते हैं, काफ़ी आसानी से ये बनने वाला है। एक यहाँ पे है सी इज ब्यूटीफुल और इसके लिए इसमें कितने 1 2 3 शब्द है, 3 शब्द है तो इसके लिए 3 हमारे पास यहाँ पे शब्द दिए गए हैं छोटे छोटे, मतलब सभी के लिए एक एक दिए गए हैं, लेकिन ये सीरियली नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते सी का कोड मैट होगा, इज का कोड मग होगा और ब्यूटीफुल का कोड बीट होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों का कोड इसी तीनों में से कोई एक होगा। इसका निर्धारण करने के लिए कम से कम ऐसा 2 स्टेटमेंट होना चाहिए और इसमें 2 स्टेटमेंट दिया भी है। तो इसमें और इसमें तुलना करते हैं, इसमें और इसमें तुलना करें तो देखते हैं कि यहाँ पे एक ब्यूटीफुल शब्द है और यहाँ पर भी ब्यूटीफुल शब्द है। आपसे ब्यूटीफुल का ही पूछा हुआ है तो ब्यूटीफुल दोनों में कॉमन है। जब यहाँ ब्यूटीफुल दोनों में कॉमन है मतलब यहाँ पे जो कोड है इसमें भी कोई एक कोड कॉमन होगा। जैसे देखते हैं कि BIT दोनों में कॉमन है, तो BIT हमारा ब्यूटीफुल का कोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दोस्तों, ये जितने भी रीजनिंग के प्रश्न लिए थे ये सब आपके रेलवे के जो परीक्षा होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारा प्रश्न समझ लीजिए तो आपके रेलवे के लिए ही है। रेलवे में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे ही आपको उत्तर देने हैं। वीडियो समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। जय हिंद।